जो या तो शुक्राणु बनाते हैं या शुक्राणु को महिला के शरीर तक पहुंचाते हैं ताकि निषेचन हो सके। उन अंगों का समूह नर जनन तंत्र कहलाता है। आपका मेल के बॉडी में मेल गैमेट यानी नर युग्मक जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, ये कौन बनाता है? जब हमने वृषण का अनुप्रस्थ काट किया तो हमको देखने को मिला इसके अंदर 200 से 250 पालियां हैं। इन पालियों को वृषण पालिका कहते हैं। वृषण के बाहर आधे भाग पर एक कुंडलित नलिका होता है। इस नलिका को कहते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट दमदार टॉपिक में जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इतने आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं ना कि सीधा आपके खोपड़िया में चला जाएगा और प्रिंटर की तरह छप जाएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने से पहले हम किसी से मिलवाना चाहते हैं। तो ये है कलुआ भैया बप्पा, कितना भारी है ना? बहुत भारी है। लेकिन ध्यान से देखो इनके पूरे शरीर में यहाँ पर एक मांस की बनी थैली होती है। याद रखिएगा, अगर हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, कलुआ भैया की बात कर रहे हैं, तो कलुआ भैया में यहाँ पर एक मांस की बनी पट्टी होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं। और डायफ्राम के ऊपर वाला भाग जहां पर फेफड़ा, दिल रखा हुआ है उसे वक्ष गुहा कहा जाता है। और डायफ्राम के नीचे वाला भाग उदर भाग कहलाता है जहां पर पाचन तंत्र, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्नाशय पाया जाता है। और सबसे नीचे उदर भाग के नीचे जो कमर वाला भाग है उसे श्रोणि भाग कहते हैं, जहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। ये पूरा बॉडी समझ में आ गया? ये कलुआ का शरीर है, हर डरावना शरीर है। मुस्कुरा दो कलुआ। चलो, मुस्कुराएगा नहीं, आप लोग डरो मत। इनको अभी साइड में करते हैं। जाओ भागो यहाँ से, तुम गेट लॉस्ट। ठीक है, परेशान कर देता है कलुआ हमको। कोनो बात नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने कहा कि हमने आपको एक बॉडी दिखाया जिसमें हमने कलुआ का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके हमने उसको बाहर भगा दिया, क्योंकि लड़कियों का काम होता है इस्तेमाल करो और फिर निकल लो। चलो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ एक मांस की बनी हुई पट्टी होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं। और ये डायफ्राम क्या करता है, जो शरीर का मध्य हिस्सा है उसको दो भागों में बांटता है। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं वक्ष भाग, जहां पर फेफड़ा, हमारा दिल पाया जाता है। वक्ष भागु लिख दिए, वक्ष भाग, ठीक है। और नीचे होता है उदर भाग। इस डायफ्राम के नीचे होता है उदर भाग जहां पेट, अमाशय, अग्नाशय ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और उदर भाग के नीचे जो कमर वाला हिस्सा है इसे कहते हैं श्रोणि भाग, जहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी आपका जनन तंत्र पाया जाता है। तो आज के क्लास में हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। मनुष्य के शरीर में बहुत सारे अंग हैं। अगर एक नर की बात करें तो उसके शरीर में बहुत सारे अंग हैं। आंख है देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, नाक है सूंघने के लिए, मुंह है चपर 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 बोलने के लिए। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। उसी तरह से वे अंग जो जनन की क्रिया में मदद करते, या तो शुक्राणु बनाने में या तो शुक्राणु को महिला के शरीर में पहुंचाने में। ठीक है, एक मेल के शरीर में वो सभी अंग जो या तो शुक्राणु बनाते हैं या शुक्राणु को महिला के शरीर तक पहुंचाते हैं ताकि निषेचन हो सके, उन अंगों का समूह नर जनन तंत्र कहलाता है। समझ में आया? और अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अंदर से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है। अब जरा आपको बता देते हैं किसे क्या कहते हैं। सबसे पहले ये जो आपको गोल गोल अंडाकार संरचना देखने को मिल रहा है, ये गुलाबी रंग का होता है, इसे कहते हैं वृषण। इसे कहते हैं वृषण। वृषण के अंदर बहुत सारी चीजें, आगे पढ़ेंगे। अभी ध्यान से समझो कि हमको अंदर से देखने पर क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले संख्या में 2, कितने? 2, यानी एक जोड़ी गोलाकार अंडाकार गुलाबी रंग की संरचना होती है जिसे हम वृषण कहते हैं। वृषण के चारों तरफ आधे भाग पर, पूरा नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, चारों तरफ केवल आधे भाग पर एक कुंडलित नलिका होती है। कुंडलित मतलब कुंडल के समान नलिका होती है, हम उसे कहते हैं अधिवृषण।
उसे कहते हैं मेरे दोस्त अधिवृषण। क्या बोला हमने? हमने कहा मेल में अंडाकार गुलाबी रंग का दो क्या है? संरचना है, जिसे हम वृषण कहते हैं। और यही वृषण शुक्राणु का निर्माण भी करता है। यही वृषण आपका मेल सेक्स हार्मोन का भी स्रावन करेगा, जिसके वजह से लड़कों में लड़कों वाले लक्षण आते हैं। डोले सोले का बनना, ठीक है, दाढ़ी मूछ का आना, ठीक है, कंधा का चौड़ा होना, आवाज का भारी होना, ये सारी चीजें किसके वजह से होती हैं मेरे दोस्त? वृषण में बनने वाले मेल सेक्स हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसके वजह से होता है। इस वृषण के आधे भाग पर कुंडलित नलिका है, जिसे अधिवृषण कहते हैं। यहीं पर शुक्राणु क्या होता है? बनने के बाद इकट्ठा होगा। बनेगा शुक्राणु वृषण में, लेकिन हमको कहीं तो इकट्ठा करना होगा ना। जैसे पानी आता है जमीन से तो उसको टंकी में भरते हैं कि नहीं, ठीक है? तो उसी तरह से हमारा वृषण शुक्राणु बना तो लिया, लेकिन बनने के बाद उसको इकट्ठा किया जाता है अधिवृषण में, और यहीं पर शुक्राणु को परिपक्व किया जाएगा। उसे कहा जाएगा तुम्हारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, महिला के शरीर में जाना और अंडे से निषेचन करना, ठीक है? यहाँ पर शुक्राणु को परिपक्व किया जाएगा, एक्सरसाइज करवाया जाएगा, ठीक है, और बहुत सारे स्टंट करवाए जाएंगे कि तुम अपने आप को तैयार करो, तुमको अंडे के पास जाना है और निषेचन करना है, और अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम कायर हो, तुम कमजोर हो, ऐसे मोटिवेट किया जाता है शुक्राणु को। कहां पर? अधिवृषण में। जब मोटिवेट सब कुछ हो गया, परिपक्व हो गया, जब मेल संभोग करता है तो अब क्या होगा? संभोग के दौरान इस मूत्र नलिका से वीर्य बाहर निकलेगा। एक सफेद रंग का दूधिया पदार्थ निकलता है, जिसे हम वीर्य कहते हैं। इस वीर्य में शुक्राणु मौजूद होता है, लेकिन शुक्राणु बना वृषण में, इकट्ठा यहां हुआ और निकला यहां से। कैसे? तो देखो, बनने के बाद जब अधिवृषण में इकट्ठा हो जाता है, जैसे ही शरीर बोला कि शुक्राणु को निकालने का समय आ चुका, अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिनी के द्वारा, जो लंबी सी नलिका दिख रही है, इसे हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। इसे कहते हैं शुक्रवाहिनी, ये आपको याद रखना है। शुक्रवाहिनी के द्वारा हमारा शुक्राणु अधिवृषण से आ जाएगा मूत्र नलिका में, ठीक है? लेकिन मूत्र नलिका तक पहुंचने के लिए उसको क्या है? हमने बोला था ना, उसको कहां पर? वीर्य में आना होगा, है ना? शुक्राणु भैया, उसके पास पैर नहीं चलने के लिए, वो तैर सकता है। वो क्या कर सकता है? तैर सकता है। उसको मेल से फीमेल के बॉडी में जाना है तो तैर के जाना होगा। तैरेगा किस में? पानी में, कोई लिक्विड में। और वो लिक्विड कौन बनाएगा? तो मेल के शरीर में मौजूद 3 ग्रंथियां, ठीक है? मेल के शरीर में 3 जनन ग्रंथियां होती हैं जो वीर्य का निर्माण करती हैं। पहला है संख्या में 2, जिसे कहते हैं शुक्राशय, जिसे कहते हैं शुक्राशय, ये याद रखना है, ठीक है? जिसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? शुक्राशय कहा जाता है। ये संख्या में 2 होते हैं, मूत्राशय के अगल बगल पाए जाते हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये जो आपको शुक्राशय के नीचे जो ग्रंथि दिखाई दे रहा, जो संख्या में केवल 1 होता है, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। शुक्राशय से शुक्रयी द्रव्य निकलता है, प्रोस्टेट से भी लिक्विड बाहर निकलता है, वो भी द्रव बनाता है। अब तीसरा है मटर के दाने के आकार की ग्रंथियां 2, ठीक है? प्रोस्टेट के नीचे 2 मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है। इसे हम बल्बोयूरेथ्रल या काउपर के नाम से जानते हैं। बल्बोयूरेथ्रल या काउपर, कोपर नहीं बोल रहे, काउपर के नाम से जानते हैं बच्चा लोग, है ना? ये याद रखना। ये दोनों तो भैया वीर्य का निर्माण कर रहे हैं। 60 से 80% शुक्राशय से बनता है, 20% तक प्रोस्टेट से बनता है, और 10% आपका शुक्राणु होता है। चाय बनाते हो, चाय में क्या करते हो? चाय में पानी डालोगे, दूध डालोगे, चीनी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, अदरक डालोगे, तो चाय बनकर तैयार हो जाता है। वैसे ही मेल के बॉडी में जो वीर्य बनता है, उसमें आपका शुक्राशय से निकलने वाला लिक्विड होता है, ठीक है? प्रोस्टेट से निकलने वाला लिक्विड होता है, 1% तक आपका बल्बोयूरेथ्रल से निकलने वाला लिक्विड होता है, और अगला शुक्राणु होता है। ये चारों मिलते हैं तो इसको कहा जाएगा वीर्य। इसे कहा जाएगा वीर्य कहा जाएगा। समझ में आया? तो ये वीर्य बनता है इन सभी से मिलकर। अब जब वीर्य हमारा बन चुका, ठीक है, शुक्राणु हमारा अधिवृषण से शुक्रवाहिनी से होता हुआ वीर्य में मिलकर पहुंच जाता है मूत्र नलिका में। एक चीज याद रखो, मेल में क्या था? मेल और फीमेल में एक डिफरेंस क्या है?
फीमेल में मूत्र निकालने वाली नलिका अलग होती है, फीमेल में मूत्र नलिका अलग होती है, और यौन संबंध बनाने के लिए जो मैथुनांग है वो अलग होता है, जिसे योनि कहते हैं। महिला में दो छिद्र होता है, पहला जिसको मूत्र नलिका या हम मूत्र छिद्र कहते हैं जिससे मूत्र बाहर आता है, दूसरा योनि जिससे प्रसव के दौरान बच्चा बाहर आता है, और दूसरा संभोग के दौरान शुक्राणु इसी रास्ते से महिला के शरीर में जाता है। लेकिन मेल में क्या है, एक ही नलिका है जो शुक्राणु को भी बाहर निकालेगा, और एक ही नलिका है जो मूत्र को भी बाहर निकालेगा, यानी दोनों एक ही नलिका से निकलता है। अब मूत्र होता है हमारा अम्लीय, ठीक है, मूत्र क्या होता है, अम्लीय होता है, और अम्ल से शुक्राणु को खतरा है, ठीक है, अम्ल से शुक्राणु को खतरा है, वो मर जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, तो उसे बचाना होगा, उसे क्या करना होगा, बचाना होगा। इसके लिए मूत्र नलिका की अम्लीयता को दूर करना होगा, और ये काम करता है बल्बो यूरेथ्रल। इससे निकलता है एक क्षारीय द्रव जो मूत्र नलिका की अम्लीयता को दूर करेगा, ताकि शुक्राणु आराम से इस नलिका से होता हुआ बाहर निकल सके। ये आपको याद रखना है। बल्बो यूरेथ्रल का एक और काम है, ये मेल को, जो मेल का शिश्न है उसे लुब्रिकेट करता है, संभोग के दौरान उसको लुब्रिकेट करने का भी काम करता है। अब देखो, ये जो आपको सबसे बाहर जो आपको लंबा मांसपेशियों का बना बेलनाकार संरचना दिखाई दे रहा, इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं शिश्न। याद रखना, इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो इसे शिश्न के नाम से जाना जाता है ना, इसे शिश्न के नाम से जाना जाता है। अब इस शिश्न में सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वो बहुत ही ज्यादा चौड़ा होता है, उस चौड़े भाग को शिश्न मुंड कहते हैं। इस चौड़े भाग को शिश्न मुंड कहते हैं, और इस मुंड पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे शिश्न छिद्र कहते हैं, जिसके द्वारा मूत्र और वीर्य बाहर निकलता है। इस छिद्र को क्या कहा जाएगा, शिश्न छिद्र कहा जाता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंदर से देखने पर कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ये हमारा नर जनन तंत्र था, ये हमारा नर जनन तंत्र था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नर जनन तंत्र भैया ये देख लो। अब देखो एक चीज याद रखना, कुछ मेल में एक रोग होता है, ठीक है, जिसमें वो प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन करवाता है। देखो जैसे जैसे आप बड़े होगे ना, इसका आकार बढ़ता जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। कई बार मेल में क्या होता है, इसका आकार इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसके वजह से मूत्र नलिका से मूत्र नहीं निकलेगा। रीजन क्या है, ये देखो, ये मूत्र नलिका है मेल में, इससे ही मूत्र बाहर आता है, और इसी के चारों तरफ एक ग्रंथि है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट कहते हैं। अब जैसे जैसे इसका आकार बढ़ेगा, ये मूत्र नलिका क्या होगी, जाम होती जाएगी, यानी फिर मूत्र को बाहर निकालने में काफी ज्यादा तकलीफ होगा, ठीक है। तो याद रखना, नॉर्मल प्रोस्टेट काफी छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे कई बार कई सारे मेल में इसकी आकार में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, जिसे इनलार्ज्ड प्रोस्टेट कहते हैं, जिसे इनलार्ज्ड प्रोस्टेट कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद हमारा आगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखने पर, अगर हम एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको संरचना देखने को मिलेगा, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखने पर ये जो लंबा बेलनाकार मांसपेशीय संरचना देखने को मिलता है, इसे शिश्न कहते हैं। ये जो आपको थैलीनुमा संरचना देखने को मिल रहा, इसे वृषण कोश कहते हैं। और इसी कोश के अंदर, इस थैली के अंदर ही संख्या में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। और बाकी सारे अंग क्या है, अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका शुक्र नलिका होगा, शुक्रवाहिनी होगा, अधिवृषण होगा, वो सारी चीजें अंदर है। बाहर से देखने पर सिर्फ दो चीज दिखाई देगा, एक लंबा बेलनाकार संरचना जिसको शिश्न कहते हैं, और दूसरा ये थैलीनुमा संरचना जिसे वृषण कोश कहते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो अंगों में बांटा जा सकता है। नर जनन तंत्र में जितने भी अंग हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग का मतलब होता है ऐसे अंग जिसके बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती। याद रखना, संतान कब बनेगा, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे, ठीक है। बेबी कब फॉर्मेशन होता है, तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो मेरे दोस्त, आपका मेल के बॉडी में मेल गैमेट यानी नर युग्मक जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, ये कौन बनाता है, तो ये बनाता है वृषण।
जो खुद कहाँ होता है, वृषण कोश के अंदर। ये संख्या में 2 गुलाबी रंग का अंडाकार संरचना होता है जो वृषण कोश के अंदर पाया जाता है। और बाकी जितने भी अंग है उन्हें कहते हैं द्वितीयक अंग, जो केवल क्या करते हैं, जनन की क्रिया में मदद करते हैं। देखो हमने कहा ना, मेल के बॉडी में हर वो अंग या तो वो शुक्राणु बनाएगा या शुक्राणु को फीमेल के बॉडी तक पहुंचाएगा। शुक्राणु बनाने वाले अंग को प्राथमिक अंग कहते हैं जिसमें वृषण आता है, और बाकी सभी अंगों का काम है सहायता करना, शुक्राणु को फीमेल के बॉडी तक पहुंचाना। इन अंगों को द्वितीयक अंग कहते हैं। जिसमें क्या क्या आएगा, जिसमें कुछ नलिकाएं आती हैं जिनको हम कहते हैं सहायक नलिका, सहायक नलिका। फिर आएगा हमारा ग्रंथियां, ग्रंथियां। फिर है बाह्य जननेंद्रियां, यानी बाहर से देखने पर क्या दिखाई देगा, बाह्य जननेंद्रियां। ये चीजें पाई जाती हैं मेल में। नलिकाएं कितनी होती हैं, 4। मेल में 4 नलिका होता है जो शुक्राणु को वृषण से कहां बाहर निकालने का काम करता है। कौन कौन सा, सबसे पहले है वृषण जालक, दूसरा है शुक्रवाहक, शुक्रवाहक, तीसरा है अधिवृषण, और चौथा है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। ये याद रखना है, ठीक है। ग्रंथियों की बात करें तो आपके मेल के बॉडी में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां, पहला है शुक्राशय, दूसरा है प्रोस्टेट, और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल जिसको हम काउपर भी कहते हैं। अब बाहर से देखने पर क्या दिखाई देगा, पहला बेलनाकार संरचना जिसे शिश्न कहते हैं, और दूसरा वृषण कोश जो थैला है ना। यही चीजें आपको बाहर से देखने पर दिखाई देंगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा नर जनन तंत्र का अंग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वृषण होता है, जननिक मार्ग यानी कुछ नलिकाएं होती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं, और बाह्य जननांग होते हैं जिनको बाहर से हम देखते हैं। अब एक एक को स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे वृषण के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वृषण के बारे में। वृषण जोड़ीदार यानी संख्या में 2 होता है, याद रखना। एक मेल के बॉडी में 2 वृषण होते हैं और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये भी याद रखना है, गुलाबी रंग के होते हैं। लोग जल्दी गुलाबी रंग से लड़कियों को डिनोट करते हैं, गुलाबी यानी लड़की। भैया वृषण का रंग गुलाबी रंग का है, जो कहां होता है, एक थैलीनुमा संरचना में, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये एक परत है जो आपके वृषण कोश का निर्माण करता है, ठीक है। अब याद रखना, वृषण का मुख्य काम क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। एग्जाम में आएगा इसका काम, 2 काम होता है, पहला शुक्राणु बनाना और दूसरा मेल सेक्स हार्मोन जिसके वजह से लड़कों में लड़कों वाले लक्षण आते हैं, उस हार्मोन का निर्माण करना। अगर ये नहीं रहेगा तो लड़कों के अंदर लड़कों वाले लक्षण नहीं आएंगे। फिर कहोगे आप कि मैम लड़कों में दाढ़ी मूछ क्यों नहीं आता, तो ये हार्मोन की कमी है, ठीक है। उनका आवाज अगर लड़की के जैसा है तो इस हार्मोन की कमी है, ये आपको याद रखना है। चल आगे की तरफ बढ़ने से पहले वृषण को ध्यान से देखते हैं। हमने कहा कि देखो, अगर एक कलुआ को पकड़े, ठीक है, अगर हम एक कलुआ यानी मेल को पकड़ रहे तो मेल में दोनों टांगों के बीच में आपको एक थैलीनुमा लटकी हुई संरचना दिखाई देगी। दोनों टांगों के बीच में एक थैलीनुमा लटकी हुई संरचना दिखाई देगी जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। अब इस वृषण कोश के अंदर आपको संख्या में 2, कितने, 1 जोड़ी आपको वृषण देखने को मिलेगा। आगे की तरफ अब इस वृषण की संरचना को देखते हैं। अगर एक वृषण को हम निकाले और उसको बीच से काट दिए, उसको निकाले और बीच से काट दिए तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा मेरे दोस्त, तो याद रखना, काटने पर हमें उसके अंदर, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी पालियां मिलेंगी। कबड्डी खेलते तो पाली होता है ना, वैसे ही, ठीक है। जब हमने क्या किया, मेल के दोनों टांगों के बीच में एक लटकी हुई संरचना जिसको वृषण कोश कहते हैं, इस वृषण कोश के अंदर संख्या में 2 वृषण पाए जाते हैं। जब हमने वृषण का अनुप्रस्थ काट किया तो हमको देखने को मिला इसके अंदर 200 से 250 पालियां हैं। इन पालियों को वृषण पालिका कहते हैं।
इन पालियों को वृषण पालिका कहते हैं। इनकी संख्या कितनी थी? 200 से 250। अब देखो, इन पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं होती हैं। इन पालियों के अंदर, हर पाली के अंदर क्या है? 2 से 3 नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं को शुक्रजनक नलिका कहते हैं। वृषण पाली के अंदर क्या पाया जाता है? शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। ये नलिका 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला शुक्रजनन कोशिका और दूसरा सटोली कोशिका। दूसरा क्या है? सटोली कोशिका। शुक्रजनन कोशिका का काम है शुक्राणु बनाने का और सटोली कोशिका का काम है बने हुए शुक्राणुओं को पोषण देने का। ध्यान से सुनो, मेल के बॉडी में संख्या में 1 जोड़ी वृषण है जो हल्का गुलाबी रंग का एक संरचना होता है, ठीक है, जो दिखने में अंडाकार होगा। इसका अनुप्रस्थ काट करने पर इसके अंदर 200 से 250 पालियां मिलेंगी जिसे वृषण पालिका कहते हैं। हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं होगा जिसे शुक्रजनक नलिका कहते हैं। ये नलिका 2 विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, शुक्रजनन कोशिका और सटोली कोशिका। शुक्रजनन कोशिका का काम है शुक्राणु बनाना और सटोली का काम है उन बने हुए शुक्राणुओं को पोषण देना, एनर्जी देना। अब आगे की तरफ, ठीक है, शुक्रजनक नलिकाओं के आसपास, ठीक है, शुक्रजनक नलिकाओं के आसपास अगल बगल में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसको लीडिंग सेल कहते हैं। जिसे लीडिंग सेल कहते हैं, ये सेल क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, जिसके वजह से लड़कों में लड़कों वाले लक्षण आते हैं। तो सवाल आएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन बनाता है? तो याद रखिएगा, शुक्रजनक नलिका के चारों तरफ एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसको लीडिंग सेल कहते हैं और यही सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है जिसे मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, जिसे मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। यह हो गया आपका कंप्लीट। देखो, शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु बन गया। ये बनने के बाद सारे के सारे कहाँ मिलते हैं? एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं, ठीक है। जितनी भी शुक्रजनक नलिकाएं हैं ना वृषण पाली के अंदर, वो क्या होंगे? बाहर निकलेंगे, ठीक है, वो आपका बाहर निकलेंगे, याद रखिएगा। चल ठीक है, थोड़ा सा फोन आ गया था बच्चा, कोई नहीं। हो गया, ठीक है। हमने क्या बोला बच्चे? मेरे पास क्या था क्वेश्चन, याद रखना। ये हमारे पास कलुआ है। कलुआ के शरीर में क्या है? उसके दोनों टांगों के बीच में एक लटकी हुई संरचना जिसको वृषण कोष कहते हैं। वृषण कोष के अंदर संख्या में 1 जोड़ी वृषण है। इस वृषण के अंदर 200 से 250 पालियां हैं जिसे वृषण पालिका कहते हैं। हर पाली में 2 से 3 नलिकाएं हैं जिसे शुक्रजनक नलिका कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये नलिकाएं 2 विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, शुक्रजनन कोशिका और सटोली कोशिका। शुक्रजनन कोशिका का काम है शुक्राणु बनाना और सटोली कोशिका का काम होता है बने हुए शुक्राणुओं को पोषण देना। फिर इन शुक्रजनक नलिकाओं के चारों तरफ एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे लीडिंग सेल कहते हैं। ये लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है जिसे मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं और यही हार्मोन लड़कों में लड़कों वाले लक्षण के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। फिर आगे चलकर ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं एक जाल जैसी संरचना बनाती है जिसे वृषण जालक कहते हैं। ये वृषण जालक सुलझ करके एक पतली सी नलिका बनाता है जिसे शुक्रवाहक कहते हैं। ये शुक्रवाहक आगे कुंडलित नुमा संरचना में बदल जाता है और वृषण के आधे भाग पर पाया जाता है जिसे हम अधिवृषण कहते हैं और यही अधिवृषण आगे चल करके शुक्र वाहिनी का निर्माण करेगा। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो, ध्यान से समझिए। हमने कहा वृषण कोष, वृषण कोष के अंदर क्या पाया गया? तो याद रखना वृषण पालिका। वृषण कोष के अंदर वृषण है, ठीक है। वृषण कोष के अंदर संख्या में 2 वृषण है। वृषण के अंदर वृषण पालिका है, वृषण पालिका है, वृषण पालिका है। कितना है? 200 से 250। कितना है मेरे दोस्त? 200 से 250। हर पाली के अंदर क्या मिलेगा? तो याद रखना शुक्रजनक नलिका मिलेगा। हर पाली के अंदर शुक्रजनक नलिका मिलेगा। कितना? 2 से 3। 2 से 3 ये नलिकाएं कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं? 2। पहली कोशिका का नाम शुक्रजनन कोशिका, शुक्रजनन कोशिका, और दूसरी का नाम क्या है? सटोली कोशिका। दूसरी का नाम है सटोली कोशिका, सटोली कोशिका, ये याद रखना है ना। शुक्रजनन कोशिका का काम है शुक्राणु को बनाना, शुक्राणु को बनाना और आपका सटोली का काम होता है इन शुक्राणुओं को पोषण देना,
इन शुक्राणुओं को पोषण देना। जब शुक्राणु बन जाते हैं तो शुक्रजनक नलिका से वो कहाँ पे आ जाते हैं, वृषण जालक में। याद रखना, शुक्राणु बनने के पश्चात शुक्रजनक नलिका आगे चलकर एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करती है जिसको वृषण जालक कहते हैं। ये सुलझ करके एक पतली सी नलिका बनाएगी जिसे शुक्रवाहक कहते हैं, जिसे शुक्रवाहक कहते हैं। ये शुक्रवाहक वृषण के बाहर निकलकर, अभी तक में ये सारी चीजें वृषण के अंदर थी, अब हमारा वृषण के बाहर आधे भाग पर एक कुंडलित नलिका होता है। इस नलिका को कहते हैं अधिवृषण। उसके बाद ये अधिवृषण एक बहुत ही लंबी सी नलिका बनाता है जिसे कहा जाता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी से हमारा आगे देखो, हमारा वृषण के अंदर शुक्राणु बना। याद रखना, शुक्राणु कहाँ बनता है, तो हमारे वृषण पालिका में जो शुक्रजनक नलिका है उसकी शुक्रजनन कोशिका में। यहां से शुक्राणु आएगा वृषण जालक में, फिर आएगा शुक्रवाहक में, फिर आएगा अधिवृषण में। अधिवृषण से आ जाएगा शुक्रवाहिनी में, और शुक्रवाहिनी से मूत्र नलिका में, और मूत्र नलिका से बाहर। इस तरह से शुक्राणु हमारे क्या करते हैं, गमन करते हैं। शुक्राणु एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखो, छोटे से क्लास में हम बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी नलिका है, वृषण जालक। हमारा जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं वो क्या करती हैं, एक जाल जैसी संरचना बनाएंगी जिसे वृषण जालक कहेंगे। ये वृषण जालक एक पतली सी लंबी सी नलिका बनाएगा जिसे शुक्रवाहिका कहेंगे। ये शुक्रवाहिका आगे वृषण से बाहर निकलकर एक कुंडलित नलिका में बदल जाती है जिसे एपिडिडिमिस, या फिर आप इसको अधिवृषण के नाम से जानेंगे। यहीं पर शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है और उन्हें परिपक्व किया जाता है। जब शुक्राणु क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो शुक्रवाहिनी, ठीक है, अधिवृषण से हमारा जो शुक्राणु है वो शुक्रवाहिनी में आ जाएगा, और यहाँ पर शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक लाया जाता है। फिर हमारा शुक्रवाहिनी से शुक्राणु मूत्र मार्ग में आएगा ताकि शुक्राणु क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, ताकि शुक्राणु मेल के शिश्न के जो शिश्न छिद्र है वहां से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। ये सभी को याद रखना है। अब आते हैं ग्रंथियों पर। तो मेल में 3 जनन ग्रंथि होता है। मूत्र नलिका के दोनों तरफ पाया जाता है शुक्राशय ग्रंथि, ये संख्या में 2 होता है। इससे लिक्विड निकलता है जिसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, और ये फ्रक्टोज क्या करता है, शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है। दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी क्या करता है, वीर्य की मात्रा को बढ़ाता है। इसमें भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाता है। तीसरा है बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि, ये संख्या में 2, शुक्राशय संख्या में 2 होता है, प्रोस्टेट संख्या में 1 होता है, बल्बोइरेथ्रल 2 होता है, ठीक है। बल्बोइरेथ्रल क्या करता है, यूरेथ्रा मूत्र नलिका को चिकना करता है, उसकी अम्लीयता को दूर करता है और शिश्न को लुब्रिकेट करता है। ये इसका काम है। चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे है बाह्य जननांग। अगर एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखो तो क्या देखने को मिलेगा, एक लंबा बेलनाकार संरचना जिसे शिश्न कहते हैं। इसी से वीर्य और मूत्र दोनों बाहर निकलते हैं। इसके अंदर मूत्र नलिका होती है जो शुक्राणु को बाहर निकालने का काम करता है। इसे मैथुनांग भी कहते हैं। मैथुनांग का मतलब यह, याद रखना, यही अंग है जो मैथुन की क्रिया यानी सेक्स में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। मेल का जो मैथुनांग है, जो मैथुन की क्रिया में भाग लेता है, उसे शिश्न कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, शिश्न कहा जाता है। अब हमने कहा कि मेल के बॉडी में जो शुक्राणु बना है वो वीर्य के रूप में बाहर निकलता है। शुक्राणु खुद नहीं निकल सकता। शुक्राणु की संरचना कुछ इस प्रकार की होगी। नेक्स्ट क्लास में हम शुक्राणु की संरचना को पढ़ेंगे, बट अभी याद रखना, शुक्राणु मेल के बॉडी से फीमेल के बॉडी में जाता है, लेकिन तैरकर, और किसमें तैरकर, तो वीर्य में, ठीक है। वीर्य का निर्माण कौन करता है, मेल के शरीर में जो आपकी सहायक जनन ग्रंथियां हैं वो क्या करती हैं, वीर्य का निर्माण करती हैं। शुक्राणु और सहायक ग्रंथियों से निकलने वाले लिक्विड मिलकर के वीर्य बनाते हैं। ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। 7.4 का मतलब ये क्षारीय होता है जो शुक्राणुओं को पोषण देता है और उनको गतिशीलता प्रदान करता है ताकि वो तैर करके मेल के बॉडी से फीमेल के बॉडी में जा सके, मेल के बॉडी से फीमेल के बॉडी में जा सके। और इस वीडियो में हमने क्या किया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर दिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और आज की वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना कि इतने आसान भाषा में हमने क्या किया, कलुआ की मदद से। किसके मदद से, एक कलुआ भैया बाय बोल दो, ठीक है। तो हम और कलुआ अब जा रहे हैं,
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, निधि मैम की वीडियोस में, क्लासेस में आते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर। चलो रे, चला जाए हम लोग, बाय।